ओम शांति। आज 7 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर स्वयं परम सतगुरु अपना वरद हस्त सिर पर रखते हुए, दृष्टि देते हुए वरदान देते हैं, शक्तियां देते हैं। आज भी बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। संगठन में रहते एक दो की विशेषता को देखते हुए सदा शक्तिशाली भव। संगठन में एक दूसरे को देखकर उमंग उत्साह भी आता है और कभी-कभी एक दूसरे से कंपैरिजन करके अलबेले भी हो जाते हैं। बाबा ने सावधान किया कि ये संगठन आपकी उन्नति का साधन बने, उसके लिए श्रेष्ठ बनने में सहयोग लो। स्वयं संपन्न बन के औरों को संपन्न बनाने का सैंपल बनना है, अलबेले नहीं बनना है। संगठन में रहते हुए यदि कोई श्रेष्ठ गुणों को लेता है तो ऐसी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, समर्थ बन जाती है, व्यर्थ से मुक्त हो जाती है। बहुत सुंदर मंत्र आज बाबा ने दिया लास्ट सो फास्ट जाने का, कि अपने साधारण और व्यर्थ संकल्पों को भी परिवर्तन करो। बाबा आए ही हैं बच्चों को योग सिखाने के लिए। इस योग से आत्मा पावन बनती है। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते भी मेरी याद में रहो। बाबा आते हैं, बच्चों को अमर कथा सुनाते हैं, इसलिए वो अमरनाथ है। बाबा आकर शक्तियां देते हैं, इसीलिए उसको सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाबा की जो महिमा है वो अंतःकरण से निकलती रहे। जो सच्चे दिल से महिमा करते हैं, ऐसी आत्मा कर्म करते भी कर्म योगी बन जाती है। बाबा कहते तुम्हें कभी तंग नहीं होना। कोई कोई बच्चे तंग होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। रोज पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ना है। कोई कोई बच्चे आश्रयवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। बाबा कहते मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ शिव बाबा को याद करने की। ब्रह्मा बाबा के तन में ही शिव बाबा है, पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं। बाबा कहते मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ। जब मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब मैं समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत करनी होती होगी। तुम बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए हम ही सतो प्रधान थे, हमें फिर से बनना है। निश्चय में ही विजय है। अपना पैसा भी सफल करना है। धन भी एक शक्ति है। बाबा कहते कोई धर्मशाला बनाते हैं तो उससे उसको आशीर्वाद मिलती है, उनका मकान अच्छा बन जाता है। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। और कोई सेंटर खोलते हैं तो सेंटर यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। इससे आपका भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध जमा हो जाता है। जबकि बाबा डायरेक्ट आए हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लेना है। बाबा कहते जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं वो फकीर से अमीर बन जाते हैं। और ये कहानी है फकीर से अमीर बनने की। फिर से अमीर चंद बनना है तो इस 84 के चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आज चलते फिरते इस मधुर स्मृति में रहेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। अनेकों बार इस अनुभव को अपने अंतःकरण में महसूस करेंगे कि मैं सदा शक्तिशाली हूं। मेरे बाबा मेरे साथ है जो सर्वशक्तिवान है। जो भी मिले
उन्हें भी दिल से वरदान देंगे, हे आत्मा शक्तिशाली भव, सहज योगी भव। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? आज का क्वेश्चन है ये। कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? सदा ये शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, फिर से ले रहे हैं। शक्ति का वर्षा लिया था, फिर से ले रहे हैं। इस शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ा ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा में रहने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस से ताकत लेनी है, ईश्वरीय सेवा करके ताकत लेनी है। ऐसे याद से शक्ति मिलती है। ऐसे जितनों की आप सेवा करते हैं उनका आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल, जहां चित्त चैन पाए। ओम शांति। ये है पढ़ाई। ये किसी को पता नहीं है कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बन गए। अब ये है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करनी है। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती है उसको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता तो उसको आग में जलाते हैं, आत्मा को नहीं जलाते। हम आत्मा है। जब से रावण राज्य हुआ, मनुष्य देह अभिमान में आ गए। मैं शरीर हूं, ये पक्का हो गया। देहभान कितना पक्का हो गया, अपने को देह समझने लग गए। मैं आत्मा हूं, ये बात भूल जाते हैं। बाबा है अमरनाथ, अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े। वहां शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है ना, सतयुग में आयु बड़ी होती है। औसत आयु 125-150 वर्ष होती है। खुशी से स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। बाबा कहते पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। वहां ताकत रहती है तो कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो आयु कम हो जाती है। अब जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो, बाप शक्ति देते हैं। याद करते हैं तो शक्ति मिलती है। पाप आत्मा तो शक्ति नहीं ले सकती, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान बनेंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझाना है, पहले पहले सतो प्रधान हम ही थे, निश्चय से सतो प्रधान बनेंगे। निश्चय फाउंडेशन है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो पुरुषार्थ करेंगे। ऐसे नहीं, हम कैसे सतो प्रधान बन सकते, फिर खिसक जाते हैं। याद की यात्रा पे नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना है। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान बन गई, सतो प्रधान बनेंगे याद से। साथ साथ सर्विस से भी ताकत मिलेगी। अटेंशन, याद से भी ताकत, सेवा से भी ताकत। जब हम अपना तन मन धन
ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, उससे भी बहुत ताकत मिलती है, क्योंकि वो पुण्य के काम में लग रहा है। धन भी एक शक्ति है, जब पुण्य के कार्य में लगाते हैं बहुत ताकत मिलती है। समझो कोई सेंटर खोलते हैं, बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आती है। बहुत बहुत मुबारक के पात्र हैं वो आत्माएं जिन्होंने बाबा का घर बनाया सेवा के लिए। अपने अपने घर तो सब बनाते हैं, कोई ईश्वरीय सेवा के लिए स्थान बनाए जहाँ बहुत सी आत्माओं का कल्याण हो। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माएं अपना पुण्य जमा कर लेती है, बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आती है। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए तो विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी, रहने वालों को आराम मिलता है, तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिल जाता है। फिर परिणाम क्या हुआ? दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी होगी। अगर मगर स्वर्ग में कोई भी हॉस्पिटल नहीं होता, कोई सेंटर खोलते हैं तो उनको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों ही स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। बाबा कहते इस समय आपको अपना तन मन धन सफल करना है। स्वर्ग में हॉस्पिटल नहीं होती है, अब तुम पुरुषार्थ कर 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो। गाया जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान या देवता नहीं कहते हैं, ये तो पतित थे। बाबा ने पतित शरीर में प्रवेश किया। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या करके देवता बनते हैं। तपस्या करने वाला है ब्राह्मण। कल्पवृक्ष के चित्र में नीचे ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जी, सब ब्राह्मण भी दिखाए हैं तपस्या करते हुए, जो तप करके देवता बनते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राजयोग सीख रहे हो, कितना क्लियर है। इसमें योग बहुत अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। याद में नहीं रहेंगे तो ताकत नहीं मिलेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से। याद से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। मूल बात है याद की, जिसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको पता नहीं। बाबा कहते इस समय तुम बच्चे अपना ही तन मन धन लगाते हो, राम राज्य की स्थापना करते हो। हर ब्राह्मण को जो बाबा के बच्चे बनते हैं, जिनको निश्चय हुआ है, वही अपना तन मन धन लगाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता तो सालिग्रामों की भी पूजा होती है, जरूर कुछ सर्विस की है तब पूजा होती है। शिवलिंग के साथ छोटे छोटे सालिग्राम होते हैं। ये वो आत्माएं हैं, जब भगवान धरती पर आए तो उन्होंने भगवान की मदद की, अपना तन मन धन सफल किया, तो सालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूं, ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। मैं आत्मा हूं, ये वाली बात भूल जाने से देह अभिमान आ जाता। समझते हैं मैं फलाना हूं, किसको भी पता थोड़ा ही है कि मैं आत्मा हूं, फलाना नाम इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आते हैं, जरा भी किसी को ख्याल नहीं। यहाँ पार्ट बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया। बाबा कहते बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, आत्म अभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का ये मेला लगता है। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका भी अर्थ नहीं जानते। बाबा कहते मेरा नाम है कल्याणकारी सदा शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे,
कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है, वहां जाके साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। बाबा कहते इस समय बाबा के लिए भी भक्ति मार्ग में भी बहुत गायन पूजन होता है। शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया उसको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ नहीं हूं, विश्वनाथ तुम बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। ब्रह्म तत्व के साथ भी तुम बनते हो, तुम्हारा वो घर है और वो राजधानी है, मेरा घर तो एक ब्रह्म महातत्व है। मैं स्वर्ग में नहीं आता हूं, ना मैं नाथ बनता हूं, मेरे को कहते हो सदा शिव। मेरा पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। बाबा कहते मैं भी याद करता हूँ, फिर घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। अब ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, मैं शिव बाबा को याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। इस दादा की आत्मा कहती मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वो मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को ये शरीर एकदम दे दिया रहने के लिए, बाकी मैं तो कोने में बैठा हूं। ब्रह्मा बाबा ने अपना तन शिव बाबा को समर्पित किया। तब निराकार शिव ने ब्रह्मा रथ को, शरीर रूपी रथ को यूज किया। बड़ा आदमी हुआ ना, शिव बाबा तो बहुत बड़े हैं, बाबा बड़ा आदमी है, उनको ये रथ मिला। विचार करता हूं, बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है, वो इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूं, कुछ तो खातिरी करेंगे ना। मैं इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट के बाद भूल जाता हूँ। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। इसलिए बाबा कहते जितना हो सके बाबा को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो जाते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा कह के फारकती दे देते। बाबा को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम्माया फारकती देवंती, भागंती हो जाते हैं। बड़े आश्चर्य से बाबा का बनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, स्वर्ग के रास के दृश्य देखते हैं, रास करते हैं। फिर भी संशय आ जाता तो छोड़ के चले जाते। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। बाबा कहते इतना याद करो कि अंत में दूसरा कोई याद ना आए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। उठते बैठते चलते फिरते ये पतियों का पति, बापों का बाप, इनकी याद रहे, शिव बाबा की याद रहे। बाबा कहते इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पैसा भी सफल करो, अपना कल्याण करो। जो कुछ हमारे पास है उससे सबका कल्याण हो, दूसरों के काम आए, विश्व सेवा में काम आए, भारत का भी कल्याण होगा। जानते हो वो अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से, सृष्टि के आदि मध्यंत को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ऊंच पद पाएंगे। बाबा कोई फांसी पे नहीं चढ़ाते, बाबा कोई टफ टास्क नहीं देते हैं। बाबा कहते बस मुझे याद करो। बाबा कहते ये याद की यात्रा, इससे ही आत्मा पावन बन जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाबा को याद करना है, दूसरा कोई की याद ना रहे। एक बाबा याद रहे, दूसरा कोई की याद ना आए। कभी किसी बात से तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है।
कभी किसी बात से तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। वरदान है संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली सदा शक्तिशाली भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। केयरलेस हो जाते हैं, सोचते हैं ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने से पहले अटेंशन का लक्ष्य हो, मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनाना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, जो लक्ष्य लो उसको बार बार रिवाइज करो। मुझे सैंपल बन के औरों को बनाना है। इस उमंग में रहो, लक्ष्य और लक्षण मिलाते चलो, शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाना। नो टाइम वेस्ट। साधारण और व्यर्थ संकल्पों भी समय नहीं गंवाना। आज हम सब याद रखेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। इतना याद करना है, इतना याद करना है कि उस याद में लवलीन हो जाए। आज अपनी पूरी दिनचर्या से 3 बार 3-3 मिनट के लिए बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। उस साथ से मुझे क्या क्या मिला है उसका चिंतन करेंगे और उसके प्यार में मगन हो जाएंगे। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। जहां तिलक लगाते हैं वहां अपने शक्तिशाली स्वरूप को देखें। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, शक्तियों के भंडार, शिव बाबा की संतान। जितनी बार उनके शक्ति भरे स्वरूप पर एकाग्र होते हैं, बाबा की शक्तियां फाउंटेन की तरह आत्मा में समाने लगती हैं। इस एक संकल्प को 3 बार दोहराएं। सर्वशक्तिवान हजार भुजधारी भगवान मेरे साथ है। उनकी सभी शक्तियां मेरे सिर पे छत्र बन गई है। बाबा की छत्र छाया में मैं सदा आनंद में हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।